छोटी छोटी बेटियों की छोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, कि जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। आदरणीय उपस्थित सभी अतिथिगण, प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकगण और यहाँ पर उपस्थित सभी ग्रामवासियों, मैं महिमा माली कक्षा 12 की छात्रा आज आप सभी के सामने अपने विचारों को साझा करना चाहूंगी कि आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, कि ऐसे तो आजादी के लिए 1857 में ही जंग चुकी थी जो हमारे देश को 1947 में आजाद कराई। मैं प्राचीन, मध्य और वर्तमान भारत के उदाहरणों से ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे तो रंग दे बसंती छोड़ा के एक आवाज से टोलों के टोले उमड़ आते थे और इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से खून में आ जाने वाला 5 डिग्री का तूफान भी अंग्रेजी शासन की जड़ों को हिला देता था। उसके बाद में 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत कि घर के हालात यूँ हो जाते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की छोटियां चली गई। अरे बाप की कमाई की, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसे पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई रोटियां चली गई, पूरे जिस्म की कई रोटियां चली गई। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा था। तब देश मर जाने को, मिट जाने को और फांसी चढ़ जाने को कहता था, लेकिन आज देश मर जाने को, मिट जाने को और फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। अगर मेरे चर्मी कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत और लगन के साथ करे, वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला बच्चा जब ट्रैफिक की जाम में नंगे पांव तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप उसकी देशभक्ति कहोगे? नहीं साहब, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की भूख है जो उसे ऐसा करने को मजबूर करती है। क्योंकि वह न मस्जिद को जानता है, न शिवालयों को जानता है, क्योंकि वह न मंदिर को जानता है, न शिवालयों को जानता है। वो पेट के भूखे है साहब, वो भोजन के निवालों को जानते हैं, वो भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, समाज और देश के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशवासी के मन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशवासी यह समझ सके कि तू परिंदा है तो यह आसमान भी तेरा है, कि तू परिंदा है तो यह आसमान भी तेरा है, तू गरिंदा है तो शमशान भी तेरा है, तू गरिंदा है तो शमशान भी तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह, कि भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है, कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है। उसके बाद में महिला सुरक्षा के मामले में आज भी हम छोटे पावदान पर आते हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पर पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्रप्रेम कि ना सरकार मेरी है, कि ना सरकार मेरी है, ना रोग मेरा है, कि ना सरकार मेरी है, ना रोग मेरा है। इतनी सी बात का मुझे गरूर है कि मैं भारत की हूँ और भारत मेरा है, कि मैं भारत की हूँ और भारत मेरा है। लेकिन एक वैचारिक समस्या जो हमारे समाज में मुझे नजर आती है, कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे लोकतंत्र है, जहाँ पर हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं,